हेलो गाइस, आज आप पढ़ेंगे श्वसन और गैसों का विनिमय। तो उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम इसमें से पढ़ेंगे परिचय, श्वसन के अंग, मानव का श्वसन तंत्र, फेफड़े, श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं, गैसों का विनिमय, गैसों का परिवहन और श्वसन का नियमन। तो उससे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से, यानी कि परिचय से। तो चलिए पढ़ते हैं हम। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सही बात है, ऑक्सीजन O2 का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। सही बात है। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी मुक्त होती है, जो हानिकारक होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिका को लगातार O2 को उपलब्ध कराया जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय O2 और CO2 में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान यानी कि विनिमय कि इस प्रक्रिया का श्वसन, ब्रीथिंग, सामान्यतः श्वसन, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये तो आप कर चुके होंगे, आपने कई बार देखा भी होगा। तो हम यहाँ पढ़ते हैं ये वाला। तो श्वसन एक फिजियोलॉजिकल अपचयी क्रिया है, जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए गैसीय विनिमय होता है। भोजन के ऑक्सीकरण के परिणामस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें CO2 और तथा जल बनते हैं। इसलिए श्वसन एक भौतिक जैव रासायनिक क्रिया है। जिस सतह से गैसों का विनिमय होता है उसे श्वसनीय सतह कहते हैं, और जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनीय तत्व कहते हैं। श्वसन के अंग, श्वसन प्रक्रिया के लिए बने अंगों को श्वसन अंगों के रूप में जाना जाता है। विभिन्न जंतुओं के श्वसन तंत्र में दो मुख्य विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले आवास हैबिटेट, यह वह स्थान है जहां जंतु निवास करते हैं, और श्वसन अंगों की प्रकृति जंतुओं के आवास पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मछलियाँ जल में रहती हैं, इसलिए उनमें श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, और सरीसृप स्थल में रहते हैं और इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है।